नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। विषय ये है कि राहुल गांधी ने अचानक, मुझे लगता है पहले से तय होगा, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर दी। वोटर अधिकार यात्रा बिहार में ही शुरू करनी थी क्योंकि बिहार में ही एसआईआर हो रहा है। और एसआईआर के मामले में संसद घेरने का प्रयास किया गया, संसद मार्ग को रोकने का प्रयास किया गया, फिर संसद की कार्रवाई रोकने का प्रयास किया गया। संसद की कार्रवाई रोकने में इतना एफर्ट किया गया कि संसद से कोई कानून पास ना हो जाए, संसद की कार्रवाई ना हो जाए, संसद कहीं चलने ना पाए। और विषय एक एसआईआर, जबकि सरकार कह रही थी कि वो मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लिस्पेंडेंस है, इसलिए अभी उसको यहां उठाना ठीक नहीं है। और चुनाव आयोग का ये जो अधिकार है वो संसद में डिस्कस नहीं किया जा सकता, संसद में केवल कानून परिवर्तन किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को सरकार इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती, सरकार के दायरे में भी नहीं आती इलेक्शन कमीशन। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मामला तो बिल्कुल साफ है कि जब गुजरात का चुनाव था 2002 का, उस समय जेएम लिंगदो, जैकब क्या नाम हुआ करता था, जैकब माइकल लिंगदो हो, वो अड़ गए थे और ये कहा था कि चुनाव वो अपने हिसाब से करवाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन चूंकि एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए सरकार उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों में भी बाकी प्रावधानों पर उनके अधिकार सुपरसीड करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर चुनाव आयोग के इसी प्रकार के वोटर काटने बनाने को, वोटर लिस्ट को तैयार करने के मामले में कमलनाथ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक बार आ चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तब कमलनाथ को भी कहा था कि बिना एविडेंसेस के मेरे पास मत आइए। मामला अभी ईवीएम वाला, मैंने जैसे आपको कहा कि ईवीएम का मामला अभी एक हरियाणा का भी कल फंस गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईपीएम में कोई गड़बड़ी नहीं निकली, केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मामला है। और अगर ऑब्जर्वेशन में, जुडिशियल ऑब्जर्वेशन में दोबारा काउंटिंग की जाती है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता, इसलिए इलेक्शन पिटीशन की भी आवश्यकता नहीं है, उसको भी माना जा सकता है। एसआईआर के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर कैंसिल हो, इसके लिए भी सारे विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट चूंकि ये कर नहीं सकता क्योंकि दो बड़े जजमेंट हैं, 5 जजेस की बेंच का, 9 जजेस की बेंच का, पुट्टुसामी का जजमेंट है, और इसके अलावा 10 बड़े जजमेंट ऐसे हैं जिन जजमेंटों के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हो सकता। अगर कुछ हो सकता है तो वो चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से हो सकता है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। हाँ, जहां तक प्रोसीजरल डिफॉल्ट की बात आती है, प्रोसीजरल मिसकंडक्ट की बात आती है, प्रोसीजरल फेयरनेस की मामला आता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उतने मामले को शॉर्ट आउट करके इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे सकता है। एसआईआर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। उन्होंने कहा सब बातें हम आपकी मान लेंगे लेकिन एसआईआर कैंसिल नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कह दिया, बाकी संसद उस पर इंटरवेंशन कर नहीं सकती इलेक्शन के मामले में, केवल कानून बना सकती, कानून बनाने की यहां आवश्यकता नहीं है। तो फिर राहुल गांधी दुनिया को मिसगाइड, भारत को मिसगाइड करने के उद्देश्य से अब बिहार में करने चले हैं वोटर यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा। किस लिए? क्योंकि 65 लाख नाम अभी उसमें शामिल नहीं हो पाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ गया है और ये कहा गया है कि आधार को केवल इन 65 लाख के लिए कंसिडर कर लिया जाए। ये भी आ गया है कि भाई इन 65 लाख को नोटिस इशू किया जाए, इन 65 लाख के घर पर जाकर खटखटाया जाए, इन 65 लाख को बुलाया जाए, इन 65 लाख को की लिस्ट जारी कर दी जाए, इन 65 लाख की लिस्ट जो है वो सर्चेबल हो, सब कुछ हो गया। डिस्ट्रिक्ट की साइट पर पड़े, प्रदेश की साइट पर पड़े, सीईओ की साइट पर पड़े, केंद्र की साइट पर, सब जगह उन्होंने बताया कि भाई पढ़ना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं भी सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन भी नहीं दे सकती। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में इलेक्शन कमीशन वोटर मशीन को लेकर भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कुछ बैठक बुला ली थी, तो उस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था देश में। और यह हंगामा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन की बैठक या इलेक्शन के अधिकारियों की बैठक कैसे चीफ सेक्रेटरी बुला सकता है। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, चीफ सेक्रेटरी का मतलब है प्रधानमंत्री का आदमी है, प्रधानमंत्री का आदमी होने के नाते वो इलेक्शन कमीशन को दबाव डालेगा और दबाव में ले लेगा। इस बात पर बहुत हंगामा हुआ था। हालांकि सभी का अधिकारी
तो रहता ही है प्रमुख सचिव या प्रमुख सचिव प्रदेश का, लेकिन इस मामले को वहां का वहां ड्रॉप कर दिया गया था। फिर उसके बाद अब नए सिरे से यह विषय सामने आ गया और इस विषय पर अब उनको कोई रास्ता नहीं मिला। कभी वो ओबीसी खेलते रहे, कभी एससी एसटी खेलते रहे, कभी आदिवासी खेलते रहे, कभी भाषाएं खेलते रहे, कभी मद्रास वर्सेस उत्तर वर्सेस दक्षिण खेलते रहे, कभी पूरब पश्चिम खेलते रहे। खेलने का जो जो प्रकार हो सकता था सारे खेल कर देख चुके राहुल गांधी। अब उनको उन उन रास्तों में से अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक देख चुके, सीएए करके देख चुके, किसान आंदोलन में कूद कर देख चुके, सब कुछ जो जो हथियार हो सकते थे वो सारे करके देख चुके। प्लेयर लेकिन सामने बहुत बड़ा खड़ा है और बहुत बड़ी टीम, स्ट्रांग टीम खड़ी है, इसलिए कहीं पर भी दाल गल नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर दी है, मिसगाइड करना ही इसका उद्देश्य है। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने सजाकर रखा कि भाई वोटर या अधिकार यात्रा हम शुरू करेंगे तो बिहार में कुछ इन्फ्लुएंस। समझने की बात यह है कि अब बिहार के लोग जिनके पास 35 लाख से ज्यादा लोगों के पास पासपोर्ट है, बिहार के लोग जो सबसे ज्यादा आईएएस में सेलेक्ट होते हैं, जुडिशियल सर्विस में सबसे ज्यादा देश में सेलेक्ट होते हैं, जो बड़े व्यापारी भी हैं, अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, बिहार के लोगों को क्या राहुल गांधी कुछ कम अक्ल का समझते हैं या ये समझते हैं कि बिहार के लोग इनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि राहुल गांधी ये जो वोटर अधिकार यात्रा के नाम से यात्रा कर रहे हैं वो ये मानकर चलते हैं कि बिहार के लोग थोड़े कम समझदार होंगे और इसलिए बिहार के लोगों को कन्विंस कर सकते हैं और ये आंदोलन का रूप ले सकता है। सत्य तो यह है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि किसी प्रकार एसआईआर हो जाए, किसी प्रकार से जो फर्जी वोटर वहां पर आया वो हो जाए। आपको याद होगा बिहार की धरती पर ही राहुल गांधी ने बहुत सारा प्रयास किया था ये कहते हुए, जिस समय नोटबंदी हुई थी, कि भाई बिहार के लोग वो कहाँ बैंक जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम नहीं, ये नहीं वो नहीं, पिछड़ा राज्य, ऐसा राज्य वैसा राज्य। लेकिन बिहार के लोगों ने ही सबसे ज्यादा अप्रिशिएट भी किया। तो उन्होंने कहा भैया सबके नोट जमा हो रहे हैं, मेरे पास तो नोट है ही नहीं, मेरे पास नोट है नहीं, सबके जमा हो रहे। मैं उस समय जिस समय नोटबंदी चल रही थी बिहार के प्रवास पर भी गया था, एक यूनिवर्सिटी में एक बुक का विमोचन होना था और मेरा भाषण भी था। मैं जब वहां गया और लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छा हो रहा है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बाद में बिहार में भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो है वो चुनाव में भी दिखा। अब सवाल यहां पर विचित्र टाइप के राहुल गांधी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये नुकसान करने वाला है, ये विषय लाभ देने वाला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ रही कही कसर थी वो चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कर दी। इसीलिए मैंने कहा कि वो तो तैयारी कर दिए थे, उन्होंने यात्रा शुरू ही की थी कि बिगाड़ने वाले भी आ गए। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही कि वोट चोरी शब्द कहना चुनाव आयोग के लिए संविधान का अपमान है। जो संविधान लिए घूम रहे हैं वो संविधान का अपमान कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने चैलेंज भी किया और कहा कि अगर कोई एलिगेशन मुंह से लगा रहा है तो उसको एविडेंस भी देने चाहिए। अगर उसके पास कोई एविडेंस है तो विद एफिडेविट मुझे लिखना चाहिए। एफिडेविट के साथ अगर लिखा जाए तो हम निश्चित रूप से उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर एफिडेविट पर जवाब नहीं आता तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये सारे जितने क्लेम किए जा रहे हैं बोगस हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की बैठक करने में चुनाव आयोग बहुत कम आता है और बहुत रेयर केसेस में सामने उतर कर आता है जिसमें चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। हालांकि ये भी विचार करना चाहिए कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी और कांग्रेस सत्ता में थी, उस समय लालकृष्ण आडवाणी जी भी यही बातें कर रहे थे, उस समय सुब्रमण्यम स्वामी जी भी यही बातें कर रहे थे, उस समय चंद्रबाबू नायडू भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे। आप सोचिए कि उस समय अपोजिशन को लग रहा था कि अपोजिशन मतलब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, उसको लग रहा था कि ये चुनाव आयोग मतलब ईवीएम में गड़बड़ है। लेकिन उन्हीं बीच में चुनाव हुआ, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और ऐसा ही लगातार विपक्ष ईवीएम ईवीएम चिल्ला रहा था, लेकिन उनकी भी सरकारें बन ही रही हैं, लगातार बन रही हैं। तो फिर अब सवाल ईवीएम से छोड़कर चुनाव आयोग पर आ गया है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने भी सारा भरभंडा कर दिया जब चुनाव आयोग ने खुलकर कहा कि भाई ये जो राहुल गांधी जी, राहुल गांधी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया,
लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो यात्राएं की जा रही हैं, ये जो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हम एक ऑटोनमस बॉडी हैं, हम सही करने के लिए उतरे हैं, दबाव में हम गलत नहीं करेंगे, दबाव में हम कोई विचार और नहीं कर सकते। मैंने आपको कल भी कई एक केसेस बताए थे जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ऑटोनमस बॉडी घोषित किया था और ये कहा था कि हम डायरेक्शन नहीं दे सकते, और ये कहा था पार्लियामेंट भी, मतलब ये भी है कि पार्लियामेंट भी इंटरवीन नहीं कर सकती। फिर राहुल गांधी चुनाव आयोग को किस प्रकार से सवाल खड़े कर रहे हैं, कौन से प्रश्न खड़े कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन ये जरूर है कि मुझे लगता है कि बिहार की जनता बड़ी अच्छी तरह से जानती है, उत्तर प्रदेश और बिहार पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हैं। धन भले ही ना हो, काम भले ही ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स करने में कहीं पीछे नहीं, चीजों को समझने में बिल्कुल भी कमजोर नहीं। राहुल गांधी की इस यात्रा को मुझे लगता है कि बिहार के लोग बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे और ये उल्टा काम करेगा। जो ये 65 लाख लोगों के वोट जबरदस्ती बने रहें, ऐसा कोशिश कर रहे हैं, ऐसा चुनाव में जाते समय चुनाव आयोग को कटघरे में कर रहे हैं, एसआईआर को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इससे बिहार की 7.5 करोड़ लोग जिन्होंने चुनाव आयोग पर विश्वास किया है, जो चुनाव आयोग के सामने गए हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं, वो 7.5 करोड़ लोग निश्चित रूप से ये सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी क्यों ये फर्जी 65 लाख वोट बनवाने पर तुले हुए हैं, आखिर इनका इंटरेस्ट क्या है। इसमें बड़ी संख्या रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और विदेशी नागरिकों की है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले पर खड़े होकर कहा कि घुसपैठ हमारे देश के लिए अभिशाप है और हम घुसपैठ नहीं होने देंगे, विश्व का कोई भी कंट्री नहीं होने देता, हम कैसे होने देंगे। मैं समझता हूं कि ये सारे प्रकरण में अब राहुल गांधी फंस गए हैं। राहुल गांधी हालांकि करें क्या, उनके पास मुद्दे तो है नहीं, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ अनर्गल मुद्दे उठाकर वो यात्रा शात्रा करके कम से कम राजनीति में जीवित हैं, ऐसा वो पूर्ण रूप से विश्वास दिला पा रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों को। लेकिन वो राष्ट्र के विरोध में, वो राष्ट्र की भावना नहीं समझ पाए, वो समाज की भावना नहीं समझ पाए, और वो इन यात्राओं में बखूबी जारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।